Assalamualaikum students. Students, today we are going to learn about the solution of exercise beta 4b. Exercise 4b, chapter 4, O level mathematics D3, 7th edition latest. तो स्टूडेंट्स इसके अंदर भी हम बेटा वही जो है लॉज ऑफ इंडाइसिस, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ही ज्यादातर इस्तेमाल होंगे बेटा. तो अब यहाँ पर चलते हैं बेटा बेसिक लेवल का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है. That is the simplify the followings and express your answer in the index form. तो ये बेटा इंडेक्स में यहाँ जो चीज भी दी होगी, यहाँ जबकि 4 है ए पार्ट में बेटा, तो ए इंडेक्स 4 इसको बोला जाएगा. अब इसको हम क्या करेंगे कि जो चीज यहाँ होगी वो 1 अपान में कर दिया जाता है. तो ए एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 1/4. और अगर बेटा 4 की जगह p हो तो a की पावर के अंदर जो भी है x है 2 है व्हाटएवर जो भी होगा उसकी पावर, अगर यहाँ p है तो 1/p. बस नाउ इट इज द रिक्वायर्ड इंडेक्स नोटेशन, इंडेक्स फॉर्म. इंडेक्स फॉर्म मीन उसकी जो पावर होगी उसको इंडेक्स फॉर्म कहा जाता है. सेम लाइक बेटा यहाँ पर क्या करेंगे, b² और उसकी एक्सपोनेंट 1/3 एंड यू नो पावर टू पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई. तो इसलिए इसकी पावर क्या हो जाएगी b एक्सपोनेंट 2/3. व्हाई? बिकॉज 2 टाइम्स 1/3 इक्वल टू 2/3. 2 ऊपर ही मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले से मल्टीप्लाई नहीं होगा. जी स्टूडेंट, तो ये इसका आंसर आ गया बेटा. और सेम लाइक यहाँ पर पहले इंटरनल वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे. तो अंदर क्या आ जाएगा, c एक्सपोनेंट, c के एक्सपोनेंट 1/5, 1/5, 1/5 होल एक्सपोनेंट 4. सेम लाइक कितना बन जाएगा, c एक्सपोनेंट 4/5. और ये बेटा ओके, ये मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 4/5 आ जाएगा. जी बेटा लास्ट टाइम क्योंकि इसके अंदर लास्ट वन में ये नीचे आ जाएगा e4 और इंडाइसेस एक्सपोनेंट 1/8. तो बेटा 1/e 4 टाइम्स 1/8, 4 1 4 2 तो 1/e² हमारे पास हाँ सॉरी 1/2 बन जाएगी. और ये फाइनल इसका रिजल्ट आ जाएगा. तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 7. सिंपल, ठीक है, बहुत ही बेसिक चीजें हैं और इजी है बेटा, लेकिन इनको आप ये स्किप नहीं करें, इग्नोर नहीं करना, छोड़ना नहीं, क्योंकि यही चीज आगे बेस होगी और बाकी चीजें फिर इजी होती जाएंगी. तो ये सिंपल इतना ही था बेटा. इंडेक्स फॉर्म में हमने इसका आंसर देना था आपके. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8. जी नाउ स्टूडेंट्स, इट इज टोटली डिफरेंट इन दिस इनके लेवल. ये बेटा टोटल चीज डिफरेंट है. तो इसमें क्या है, नंबर 1 पर बेटा है a एक्सपोनेंट 11 इक्वल टू 131 131 या 131. ये एक्सपोनेंट, तो ये 11 a इक्वल टू 11 का क्यूब है. 11 का क्यूब बेटा 131. नाउ बेसिस आर सेम, बेसिस सेम होंगी तो कंपेयर होकर बेटा वो खत्म हो जाएंगी, और पावर को या फिर पावर सेम होंगी तो वो कंपेयर हो जाएंगी. तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग बेसिस. तो बेसिस बेटा खत्म, तो a इक्वल टू 3. ठीक है, ये स्टेप ठीक है मोस्टली ज्यादा जरूरी है. अगर आप इसको स्किप भी कर देंगे, छोड़ भी देंगे, तो भी बेटा आंसर ठीक होगा. तो ये था a का सोल्यूशन. बी पार्ट का सोल्यूशन है, उसमें बेटा 2 की पावर 2 एक्सपोनेंट b ओवर 1/28 128. तो 128 यू नो 2 एक्सपोनेंट 7. और अब के ऊपर ले जाएं, ठीक है, नीचे से ऊपर शिफ्ट करें एक्सपोनेंट को, पावर को, तो बेटा साइन चेंज हो जाएगा, तो -7 और b -7. तो चाहे तो इसमें भी लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग या ऑन इक्वेटिंग या ऑन कंपेयरिंग बेसिस. इसमें बेस एक जैसी आ गई,
तो बेटा b इक्वल टू -2। और अगर सपोज स्टूडेंट अगर x की पावर 2 है और इधर 5 की पावर 2 है तो देन कंपेयरिंग पावर्स हो जाएगा, तो पावर खत्म हो जाएगी, x इक्वल टू 5 हो सकता है। तो ये बेटा था, ठीक है। लास्ट वन सी, तो इसको हटा दे, ए और बी हो गए और ये सी और डी ताकि कर सके, आसान है। तो बेटा ये तो 1 मिनट में ही हो सकता है, आधे मिनट में ये हो सकता है पूरा क्वेश्चन। जी बेटा, तो इसमें सी पार्ट है, सी पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, पहले छोड़ दिया था मैंने, बाद में नोट कर लिया क्योंकि ये बाकी से डिफरेंट आ रहा है। कैसे? 9c इक्वल टू 243, तो ये बेटा 3 की पावर 5 है, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81 और 81 3 243। तो यहाँ पर भी बेटा ये 3 का स्क्वायर कर देता हूँ और ये c, ताकि दोनों तरफ एक जैसी बेस हो जाए। तो बेटा 3 की पावर 2c इक्वल टू 3 की पावर 5, तो वो ना लिखे जरूरी नहीं है, लेकिन क्लियर हो जाएगा, पहले भी लिख दिया है। तो ऑन कंपेयरिंग बेसिस तो क्या हो जाएगा, 2c इक्वल टू 5 और c इक्वल टू 5/2। तो आई थिंक बुक के आंसर इसने, ठीक है, 2.5 लिखा है, 2 होल्स 1/2, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसको सिंपली डिवाइड करेंगे अंदर बाहर से, तो बेटा ये उसका आंसर हो जाएगा। और उसके बाद डी है, इसमें सारे वही ऑन कंपेयरिंग बेसिस आ रहा है, लेकिन ऑन कंपेयरिंग पावर्स भी होता है बेटा। तो अब के यहाँ से पर बेटा टी डी 10 0.01, तो ये बेटा हो जाएगा 1/100 10d, या फिर डायरेक्ट भी आप ले लिख सकते हैं 10 की पावर d और इक्वल टू 10 की पावर -2। 100 होता है 10 की पावर 2 और 1000 कितना होता है 10 की पावर 3, ठीक है। और अब क्या करेंगे ऑन कंपेयरिंग बेसिस, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। तो ये बेटा इसका आंसर हो गया, सिंपल सा इतना चीज थी। तो ये इस तरह से हमारे पास बेसिक लेवल जो है वो कंप्लीट हुआ। बस इस क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर टोटल डिफरेंट चीज आई ऑन ये कंपेयरिंग बेसिस और कंपेयरिंग पावर वाली कंडीशन। जी, कंपेयरिंग पावर, कंपेयरिंग एक्सपोनेंट। Yes student, now we are on question number 9 इंटरमीडिएट लेवल, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ इंटरमीडिएट लेवल। तो ये थोड़ा सा लेवल जो है उससे एडवांस होता है। तो ए में बेटा उसने दे रखा है 5a4 टाइम्स 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a एक्सपोनेंट -3। हाँ बेटा, मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम होती है तो देन पावर विल बी एडेड एंड कोएफिशिएंट विल बी मल्टीप्लाई। 3 5 आर 15 और a एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा 6 4 + 2 6 डिवाइडेड बाय a की पावर -3। तो ये तो बेटा नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है अगर बेस एक जैसी हो, और डिवाइड में पावर तो माइनस ये -3 और सॉरी a एक्सपोनेंट। तो देन 15a 3, तो कितना हो जाएगा 3 + 6 + 3 9। तो ये स्टेप आप डायरेक्ट कर दें। तो ये हो गया इस तरह से हमारे पास इसका बेटा ए पार्ट। तो बी भी मैंने लिख दिया है ताकि इजी हो जाए, कुछ मसला नहीं है। ये है बेटा 24 b पावर -6 डिवाइडेड बाय पावर टू पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई। तो ये बेटा 3 का स्क्वायर 9 कर देता हूँ और b की पावर -6, b एक्सपोनेंट -6। और फिर नेक्स्ट क्या बन जाएगा -24b एक्सपोनेंट माइनस और डिवाइडेड बाय नीचे कर देते हैं b एक्सपोनेंट -6, ठीक है। डिवाइड का यही है, आप बेटा बुक से चेक कर लेना क्या ठीक तो है ना ये चीज, क्योंकि तो यहाँ से पावर पूरी कैंसिल हो रही है। और फिर इसको भी ये b है क्वेश्चन नंबर 9 का b पार्ट -24 b एक्सपोनेंट 6 b पावर 6
4b. Question number 9. 9 का बी पार्ट है. -24 b की पावर -6 divided by 3 b की पावर -3 whole power 2. ठीक, फिर तो ठीक हो गया. तो बेटा ये पावर सेम टू सेम, तो यही इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और ये कैंसिल हो रहा है 3 से. तो 3 3 9, 3 8 जार, तो -8 अपॉन 3, तो ये कितना हो जाएगा -2 होल 2 अपॉन 3. ठीक है, 3 2 6. तो ये इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर बी पर. और उसके बाद फिर सी पार्ट है. सी पार्ट के सोल्यूशन में है बेटा 3c होल एक्सपोनेंट 0 डिवाइडेड बाय 3 -3, सॉरी c d एक्सपोनेंट 5 होल पावर -2. You know बेटा समथिंग रेस्ट ओवर 0 इक्वल टू 1. तो होल ब्रैकेट में जो कुछ भी है, क्योंकि होल पावर 0 है तो इसका ये 1 हो गया. और डिवाइडेड बाय ये कितना बन जाएगा c6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और d माइनस का 10, 2 5 का 10, 2 के साथ माइनस है तो इसको आप 1 ओवर लिख देंगे. तो c6 और d -10. जी स्टूडेंट, तो अब यहाँ पर उन्होंने बोला है कि सिंपलीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस योर आंसर इन पॉजिटिव एक्सपोनेंट. तो पॉजिटिव इंडेक्स, सॉरी, तो ये बेटा नीचे d माइनस था, d का एक्सपोनेंट तो ऊपर कर दिया ताकि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट पूरा हो जाए. तो उसके इसका तो एक्सपोनेंट था ही नहीं और इसमें ही प्लस है, तो अगर माइनस हो तो ऊपर ले जाके प्लस कर देंगे, और ऑलरेडी जरूरी है. तो यहाँ तक था बेटा ये सी. तो अब हम आगे लिख रहे हैं इंशाल्लाह इसको ऑफ करके हटा. जी स्टूडेंट्स, नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 9. बेटा पार्ट उसका ई है, 4 एक्सरसाइज 4b का ही. तो यू नो बेटा पावर टू पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई. तो ये होल स्क्वायर है, दैट मीन ये तो हो जाएगा बेटा यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, g की पावर -6 और h की पावर -2 मल्टीप्लाई. तो ये बेटा स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया 16, g की पावर 6 और h एक्सपोनेंट कितना बन जाएगा -4. तो बेटा यहाँ पर मल्टीप्लाई है सिंपल, तो आपको पता है कि पावर ऐड होती है. तो 9 16 आर 144 144 और g एक्सपोनेंट हो जाएगा -6 + 6 और h की पावर -2 -4. ठीक है ना, यहाँ -4 है बेटा, ये डायरेक्ट हो गया. तो प्लस और -4 लिखूं तो वो क्या -4 ही आना है. तो ये -4 आ गया. तो एट द एंड ये तो बेटा कैंसिल हो जाएगा. तो g की पावर 0 बच जाएगी, वो 1 हो जाएगा, और h की पावर -6. लेकिन वी हैव टू गिव आंसर इन पॉजिटिव नोटेशन इंडेक्स फॉर्म. तो h ओवर h की पावर 6 हो जाएगी बेटा, नीचे लाके उसको प्लस कर देना है. और 141 था 144 ही रहेगा, 144 सॉरी 140 नहीं 144 ही रहा. जी स्टूडेंट, तो अब हम नीचे वाले पे आ जाते हैं. तो ये तो बेटा m5 लिखा हुआ है और n³ भी है, और इसका हो जाएगा m एक्सपोनेंट -4. पावर टू पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई, सेम लाइक बेटा m की पावर -2 और n की पावर 2. अब के हाँ बेटा ये m की पावर 5 -4, ये पावर इसमें प्लस करेंगे, क्यों मल्टीप्लाई हो रहा. नीचे वाली पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, ये डिवाइड वाली ऊपर जाके. ठीक है, साइन चेंज लेंगे, सेम लाइक टाइम्स n. तो 3 -2 कर दें, तो 5 -4 कितना हो जाएगा 1 + 3 1 + 2 3. तो m³ और n 3 - 1 1 1 लिखे या ना लिखे तो एक ही मतलब है बेटा, वो सेम चीज होगी. तो ये इसका आंसर आ जाएगा सिंपली. तो अब बेटा h पर आ जाए, क्योंकि ये h थोड़ा सा डिफरेंट था. e के बाद f हमने स्किप किया, g के बाद h कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ी सी उसमें से डिफरेंट चीज थी. डॉट नहीं हटेगा. किसका डॉट? डॉट मल्टीप्लाई है बेटा, उसकी जरूरत नहीं है.
घटाने की, लगाएं या ना लगाएं तो भी एक ही चीज है। तो 5 का क्यूब 125 और पी क्यूब, और ये बेटा सिंपल यहाँ तक मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दें, कोफिशिएंट से कोफिशिएंट 70 पी क्यूब प्लस 6, नीचे पी माइनस से ऊपर जाके क्यूब प्लस हो जाएगा। अब ये सब सीधा हो गया, सारा क्यूब हो गया, तो ये 125 माइनस और ये प्लस का, तो ये हो जाएगा बेटा 131 पी क्यूब माइनस 70 पी क्यूब। तो अब इसमें से ये बेटा माइनस कर लें, 1 का 1 और 13 माइनस 7 6 पी क्यूब, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये तो थोड़ी सी सिंपल चीज थी, कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आपने एक्सरसाइज सही तरह कर ली उसके बाद फिर बेटा इसको टॉपिकल पर इन्हीं चीज़ों को जो आपने यहाँ से लर्न किए अप्लाई करें तो इंशाल्लाह बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो अब हम मूव कर रहे हैं इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बेटा। जी स्टूडेंट्स, हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका ए पार्ट, ये तो बेटा खाली स्क्वायर रूट है, ए स्क्वायर रूट है, दैट मीन के ए की ए एक्सपोनेंट हो जाएगा, इधर ही लिख लेते हैं पहले स्टेप पे। तो ए एक्सपोनेंट बेटा 1/2 और ए इंडाइसिस 3 तो 1/3, ठीक है, यहाँ पे होगा। तो पावर बेटा ऐड हो जाएगी 1/2 प्लस 1/3, अब ये थोड़ी थोड़ी एडवांस होता जा रहा है। अब बेटा इसका एलसीएम ले लेंगे, 1/2 और 1/3 का आपको पता है एलसीएम आ गया बेटा 6, तो 3 इधर और 2 उधर, मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले तो फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, इसको इधर और इस डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर से, तो ये हो जाएगा बेटा 5/6, और यही पे आंसर इसका मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और पॉजिटिव नोटेशन है। ये बेटा तो यहाँ पर आ जाते हैं, तो बी स्क्वायर और उसकी पावर क्या हो जाएगी 1/3 डिवाइडेड बाय, और ये बेटा बी एक्सपोनेंट 1/6, तो ये तो हो जाएगा बी एक्सपोनेंट 2/3 और डिवाइडेड बाई बी एक्सपोनेंट 1/6, और यहाँ पर ही इसको पूरा कर देता हूँ, तो b की पावर 2/3 माइनस 1/6, तो 6 स्टूडेंट इसका एलसीएम आ जाएगा, 3 2 6 2 2 4 4 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ थोड़ी सी स्पेस कम है तो ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा, तो बेटा 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 3/6 है, तो अब ये इसको सिंप्लीफाई कर दें, b एक्सपोनेंट 1/2, यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। जी बेटा यहाँ पर डी पार्ट है, तो इसमें ये डिवाइड है तो पावर बेटा हमने माइनस की, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है अगर बेस सेम हो, तो इसमें बेस सेम है तो क्या लिख देंगे, डी की पावर 1/10 माइनस 1/5 और प्लस 3/2, ये माइनस के साथ है, तो ये एक्सपोनेंट है सब, और ये डी है प्लस क्यों किया, अच्छा ठीक, वो मल्टीप्लाई है। हाँ बेटा, तो डी एक्सपोनेंट 1/10 और प्लस 1/5 माइनस 3/2, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करें कि ये स्टेप डायरेक्टली लिखे, ज्यादा बेहतर होगा इसी तरह से। अब बेटा डी और ऊपर उसका एक्सपोनेंट में एक्सपोनेंट हम ले लेते हैं उसका एलसीएम 10, क्यों 2 5 और 10 का 10 नहीं आएगा, तो 10 1 का 10 1 आ गया, ठीक है। एक चीज तो जिसके नीचे एलसीएम हो बताते हैं खुद, तो उसका नॉमिनेटर जो है वो एलसीएम आ जाता है, या फिर इसका टेबल पढ़ेंगे यहाँ तक 10 1 का 10, जहां पर टेबल पूरा करेगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, अब 5 2 का 10 2 1 का 2 2 5 का, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 5 का 5 3 का 15, तो इक्वल टू बेटा डी की पावर हो जाएगी 3 प्लस क्या है 15 माइनस क्या है, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 12 हो जाएगा माइनस, हाँ माइनस 12/10, और बेटा कैंसिल हो सकता है, कितना हो जाएगा 6/5, तो ये बेटा नीचे हमने ला के इसको पावर को प्लस कर देना है, 6/5 लिख देंगे, क्यों कि फाइंड वी हैव टू गिव आंसर इन पॉजिटिव इंडेक्स फॉर्म। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी सेम लाइक बेटा जी
एक्सपोनेंट 2/3 टाइम्स 3/2 into h minus 4/5 times multiply में 2/3 3/2 सॉरी। तो ये तो सिंप्लीफाई हो गया, 1 बचा और ये 2 1 था 2 2 था। तो ये अपना g एक्सपोनेंट 1 और h एक्सपोनेंट -6/5। तो g ओवर h एक्सपोनेंट 6/5 कर देंगे क्योंकि वहां पॉजिटिव नोटेशन में पॉजिटिव इंडेक्स फॉर्म में आंसर देना है। तो इस तरह से बेटा ये हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 10। तो अब हम इसको हटा के हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर बेटा 11 फर्स्ट पार्ट, पावर टू पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई, देयरफॉर जी स्टूडेंट तो a एक्सपोनेंट -2/3 बेटा 2 मल्टीप्लाई 1/3 तो -2/3 हो जाएगा और b एक्सपोनेंट 3 टाइम्स 1/3 मल्टीप्लाई बाई a 4 टाइम्स 1/2 और b -5 टाइम्स 1/2 या उसे 5/2 भी लिखते हैं। तो अब ये तो बेटा यहाँ से सिंप्लीफाई हो गया और ये इससे गया तो a एक्सपोनेंट -2/3 और b और a एक्सपोनेंट 2 b -5/2। तो a की पावर बेटा a में ऐड हो जाएगी -2/3 प्लस 2 और b की पावर 1 है तो 1 -5/2। तो ये तो पहले ही बता चुके होते हैं कि एलसीएम जो है बेटा शॉर्टकट में लेना है। ये कुछ नहीं, जिसके नीचे उससे एलसीएम मल्टीप्लाई हो जाएगा और जिसके नीचे एलसीएम बताते खुद है उसका ठीक है ऊपर वाला हिस्सा इनके नोमिनेटर जो है वो एलसीएम आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 3 तो ऊपर -2 प्लस 3 टू द 6 तो ये 4/3 -2 प्लस 6 तो 4 देगा तो 4/3 में डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं ये स्टेप क्योंकि वो आप देख चुके हैं। चाहे तो आप लिख लेना यहाँ पर भी बेटा b की पावर सेम लाइक जिसके नीचे कुछ नहीं एलसीएम उससे मल्टीप्लाई तो 2 1 था 2 2 -5/2 तो कितना दे देगा 3/2 -3/2 तो -3/2 यहाँ कर तो a एक्सपोनेंट 4/3 और b एक्सपोनेंट 3/2 ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 11 ए पार्ट। तो ये था स्टूडेंट्स, इसको हटा देता हूँ ताकि उसके लिए जगह क्लियर हो जाए। जी क्वेश्चन नंबर 11 बी पार्ट। जी स्टूडेंट तो यहाँ पर भी बेटा माइनस माइनस प्लस C6 हो जाएगा और D 3/2 मल्टीप्लाई बाई 2 तो -3 to the 6 -6/5 और ये बेटा C की पावर 4/5 टाइम्स 5 तो कैंसल और D -2/5 टाइम्स 5 तो ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये D C6 D -5/6 और C4 और D -2 -6/5 है सॉरी 6/5 हाँ ये बेटा C की पावर C में ऐड हो जाएगी। C कितना हो जाएगा C हो जाएगा 10 और उसके बाद फिर D की पावर D में ऐड हो जाएगी तो -6/5 और -2 यहाँ सेम लाइक एलसीएम ले तो एलसीएम कितना आ जाएगा 5 तो -6 -2 5 that 10 तो C10 D -16/5 तो बेटा C10 ओवर D नीचे ला के पावर प्लस कर दे 16/5 एक्सपोनेंट है D का 5 है। तो ये था बेटा इसका फाइनल आंसर पार्ट बी का। क्लियर हो गया। अब के हाँ बेटा आप साथ साथ बुक्स पे स्टूडेंट चेक करते जाए बेटा अगर आंसर की कहीं मसला हो तो फिर साथ चेक कर लिया करें उसी टाइमली। हाँ बेटा यहाँ पर भी ऊपर तो सेम है बेटा सी पार्ट में e की पावर -1/3 और f की पावर -1/4 नीचे बेटा पावर कितनी हो जाएगी e की पावर -4 2 to the 4
और एक्सपोनेंट के साथ माइनस है तो माइनस ही आ गया, और ये हो जाएगा इंटू एफ की पावर माइनस माइनस गेट प्लस, तो प्लस 2/3। तो हमें एक्सपोनेंट बेटा प्लस रखना होता है इन क्वेश्चन के अंदर। वैसे भी तो e की पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगी -1/3 + 4, तो e की पावर प्लस आएगी, वो उसको नीचे ला दे, दोनों प्लस हो जाएंगी। क्यों? एक्सपोनेंट जब भी मूव करेगी पावर या एक्सपोनेंट तो साइन चेंज हो जाएगा। तो नीचे क्या लिखूंगा +1/4, तो ऊपर बेटा 3 एलसीएम ले ले, तो 3 जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ -1 और 3 4 का 12, और नीचे एफ का एलसीएम भी बेटा मल्टीप्लाई करके ले ले, 12 मल्टीप्लाई किया तो 2 4 इधर चला जाएगा और 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 + 3 e एक्सपोनेंट 11/3 और नीचे f एक्सपोनेंट 11/12, 11/12, और ये है बेटा हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। और आई थिंक दोनों चीजें प्लस में है, तो फर्दर इसको मूव कराने की जरूरत नहीं है। ये बेटा तो चेक करें जरा बुक से इसका आंसर। हाँ बेटा e एक्सपोनेंट -3 -1/4 और माइनस माइनस +2/3 और -4, ऊपर जाके प्लस हो गया, एलसीएम लिया और इसको नीचे लाके प्लस किया, तो 1/4 है, तो 3 1/3। हाँ आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का सी पार्ट का। अच्छा, तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया, तो ये इसका आंसर आएगा 11 का हाँ सी e की पावर 11/3 और f एक्सपोनेंट 11/12। ओके चल ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। हाँ बेटा एक ये स्टूडेंट, हाँ बेटा तो यहाँ पर मैंने इसको अपान में लिख दिया है, जबकि गिवन में डिवाइडेड बाई है, तो डिवाइडेड बाई लिख ले, या बेहतर एक स्टेप बचा लिया मैंने तो इसके नीचे लिख दिया उसको डिवाइड में ही। तो आप बेटा ऊपर वाली चीज तो सेम रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन पार्ट एफ है क्वेश्चन नंबर 11 का, तो m3 और n2 n -1/4 और नीचे बेटा डाइस में 1/5 हो जाएगा, तो ये 2 की पावर 5 होता है 32, तो यहाँ हो जाएगा m पावर 4 और n पावर -8 होल पावर 1/5। ठीक, तो ये बेटा 32 को 2 की पावर 5 32, और ये सेम टू सेम रहा। अब बेटा यहाँ पर पावर जब इसको करेंगे आगे, आई थिंक m की पावर 3 वो तो वही रहेगी, n 1/4 ओवर 2 हो जाएगा। क्यों? 2 की पावर 5 टाइम्स 1/5 कैंसिल होके 1 हो जाएगी, और m 4 मल्टीप्लाई 1/5 तो 4/5, 4/5 या 4/5, और n -8/5। जी बेटा, तो अब क्या, ये तो 1/2 बेटा साइड पे कर दे, और m की पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो m एक्सपोनेंट 3 -4/5, और ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगी -1/4 प्लस 8/5, तो एलसीएम यहाँ पर ले लेंगे बेटा 1/2, इसका 5 एलसीएम आएगा, तो 5 -4 हाँ 15 -4 5 से 15 15 -4 कितना देगा 11/4, तो प्लस का ही आ गया, और इनटू n की पावर एलसीएम आ जाएगा 20, तो 5 इधर गया और 4 इधर गया, तो 5 4 इधर और 5 1 पर 5 -5 + 32 कितना देगा 32 - 5 27 प्लस का, तो इसको हटा के बेटा लिख देते हैं 27, और आप भी चाहें तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये एक्सपोनेंट है बेटा उसके n का, और ये फाइनल आंसर हो गया। तो एट द एंड स्टूडेंट्स, सॉरी ये तो बीच में ही बोलना चाहिए था, खैर एट द एंड भी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू हैव गेन अ लॉट ऑफ, तो इफ स्टिल you have not subscribed our channel, please subscribe it, like and share it. Thanks. Allah Hafiz.